हेलो जी, हाउ आर यू? रमज़ान डे 16। यार असल में ना मुझे एक बात शेयर करनी थी आप लोगों से। असल में ना मेरा जो पता है क्या चीज़ है, मेरी ज़िंदगी में ये है कि मैं अपने हिसाब से करता हूँ कुछ, लेकिन चीज़ें अगर कुछ बंदा मुझे इम्प्रूवमेंट की भी बात करे ना, किसी चीज़ में इम्प्रूवमेंट हो रही हो, तो तब मैं उन लोगों की बात सुन लेता हूँ। यूँ नहीं कहता कि यार हट धर्मी नहीं अपनी मर्ज़ी से करूँगा, मतलब अपनी मर्ज़ी से मैं करता हूँ, लेकिन अगर वो इम्प्रूवमेंट की बात हो तो फिर मैं उनकी बात मान लेता हूँ। अच्छा खैर, एक बात है ये आप लोगों से शेयर करनी थी मुझे। वो ये कि ये पीछे एक मित्र है, वो उठा रहे हैं सहरी के टाइम, अज़ान नहीं हो रही। अच्छा, तो आज ना मेरी एक मतलब आपको आज बता रहा हूँ, 2-3 दिन पहले की बात है। एक बंदे से बात हो रही थी मेरी रिलेटेड टू कंटेंट क्रिएशन ऑन यूट्यूब। तो उस बंदे ने कहा कि हसनैन, आई हैव सजेशंस फॉर यू। मैंने कहा ज़रूर ज़रूर। देखिए, बात ये होती है कि कुछ भी सीखना हो ना, उसका मकसद ये होता है कि आप लोगों को ना एक तरीका ये होता है उसका कि आप ना ऐसे एक्ट करें कि आपको कुछ नहीं पता उस चीज़ के बारे में। ये वाहिद नुस्खा है, समझ लीजिएगा, जिसमें लिखते हैं हसनैन समी का नुस्खा। तो तरीका बेसिकली यही है इस चीज़ को सीखने का। तो मेरा यही एटीट्यूड है कि मैं हमेशा ना कोई बंदा कुछ सिखा रहा हो बात, तो मैं उसकी बात सुनता हूँ पूरी। उसने कहा जी, तुम्हें मैं मशवरा देता हूँ कि तुम ना व्लॉग्स तो बनाते हो, ठीक बना रहे हो, अच्छी अच्छी बात है, तुम्हें कॉन्फिडेंस भी आ गया, कैमरा, अब तुम्हारी वीडियोस बेहतर साउंड करती हैं, एक पॉजिटिव वाइब आती है। मैंने कहा थैंक यू सो मच ब्रो फॉर दैट, लेकिन मेन मुद्दे पे आओ भाई। अच्छा, मेन मुद्दा ये था कि उसने मुझे कहा कि तुम्हें सोचना पड़ेगा कि हाउ टू स्केल। मैंने कहा ओके। कहता प्लीज़, तुम्हारी फैमिली आना चाहती है तो अपनी फैमिली को लेके आ जाया करो। एक मैंने थोड़ी सी बात में तो भी मैंने सुना क्या कह रहे हैं आप। उसने मुझे दोबारा कहा, मैं चाह रहा हूँ कि आप अपनी फैमिली को दिखाना शुरू कर दो। मैंने कहा एक्सक्यूज़ मी, क्या किस चीज़ ने आपको इस चीज़ पे मजबूर किया कि मैं फैमिली को दिखाऊंगा? उसने कहा देखो, ऐसे स्टबर्न नहीं होते, ये भी एक स्ट्रैटेजी होती है। मैंने कहा जी बताएं स्ट्रैटेजी। अब जी उसकी आप लोग स्ट्रैटेजी सुने। वैसे तो थैंक यू फॉर द सजेशंस, अगर वो बंदा देख रहा है तो। यार उसने मुझे कहा कि जैसे अब उसने एग्जांपल जैसे सौरभ जोशी है इंडिया का। अब उसका क्या सीन है कि वो अपनी व्लॉग्स बनाता है ना, तो अपनी अम्मी को भी दिखाता है, अपने घर वालों को भी दिखाता है। तो जैसे अब किसी की मम्मी है तो वो उसकी मम्मी से, उसकी अम्मी से वो रिलेट कर पा रही होती हैं। कोई अगर उसका जो कज़न है उससे रिलेट कर पा रहा होता है। मैंने कहा ओके ठीक है, ठीक है। फिर कह रहा है ऐसे तुम भी दिखाओ तो किसी को क्या फ़र्क पड़ेगा, कोई मसला ही नहीं है यार। यार एक्चुअली मुझे ना मसला पता है क्या, मैं बताता हूँ आप लोगों को। मैंने उससे कहा बिल्कुल नो। उसने कहा फिर कभी भी ज़्यादा ज़्यादा जल्दी नहीं चलेगा, थोड़ा लेट चलेगा। मैंने कहा नो प्रॉब्लम। मैं बताता हूँ आप लोगों को मुझे मसला क्यों है इस चीज़ से। मैं ना आप लोगों को पहले बता दूं कि मैं किसी फैमिली व्लॉगर को टारगेट नहीं कर रहा। हर किसी की अपनी चॉइस होती है, वो शो कराते हैं, नो प्रॉब्लम। लोग देखते हैं तो वो शो कराते हैं ना। लेकिन अगर मैं अपनी बात करूं तो मेरे लिए फैमिली व्लॉगिंग मोरली बहुत गलत है, बहुत सारी जगह पे बहुत गलत है। मैं अपने मोरल्स को डिफाई करके कभी भी किसी चीज़ को करने की या उससे कुछ कमाने की कोशिश नहीं करूँगा। मेरा ज़मीर ही मुझे इस चीज़ की इजाज़त नहीं देगा कभी। घर वाले तो जो है बाद में देंगे, लेकिन मेरा ज़मीर ही इजाज़त नहीं देगा इस चीज़ की। अब मोरली गलत पता है क्यों है? अब क्या है ये? एक कंटेंट है। अब मेरा कंटेंट क्या है जी? मैं आता हूँ, मैं कुछ पॉजिटिव बातें बताता हूँ आप लोगों को, अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करता हूँ चीज़ों के बारे में, अपने थॉट्स बताता हूँ और ख़ुद को दिखाता हूँ कि आज मैंने क्या किया, मैंने उससे क्या सीखा और उससे आप लोग क्या सीख सकते हैं। बेसिकली अगर आप वीडियोस देखें इस नेचर से तो आपको पता चल जाएगा, उसका मकसद यही होता है हर वीडियो में। लेकिन अगर मैंने फैमिली दिखाया ना, जो मैं दिखा दूँ मेरी मेरी ये फैमिली में मम्मा क्या कर रही है, अब्बा क्या कर रहे हैं, चलो बाबा की हद तक भी ठीक है, कभी आ जाएगा तो बाबा को भी अंदर दिखा देंगे, बाबा का मसला नहीं है। लेडीज़ क्या कर रही हैं, फीमेल्स क्या कर रही हैं, तो ये तो गलत बात है ना। मतलब मेरी फैमिली ही फिर कंटेंट बन गई, क्यों? दैट्स नॉट माई केस। मैं कभी भी नहीं करूँगा ऐसा, ये आप लोग लिख लें। अगर मैं ऐसा करूँ तो आप लोग मेरे चैनल को रिपोर्ट मार दीजिएगा, ये आज बात लिख लें। क्योंकि यार देखो, अब सोशल मीडिया है ना, अब उसको आप लोग इतनी इजाज़त कभी भी ना दें। मुझे तो अच्छा नहीं लगेगा कि कोई मेरी घर की फीमेल्स के बारे में बात कर रहा हो कि जी
क्यों? किसी को क्यों पता? क्या बताओ? उनको पता हो कि इसकी फैमिली फीमेल एग्जिस्ट ही नहीं करती। तो इतनी बड़ी बात करने की मुझे ज़रूरत नहीं थी, बट वैसे ही शेयर करनी थी कि अगर कोई नया बंदा इस चीज़ में आ रहा है और उसको दिल भी नहीं कर रहा और फिर भी इस वजह से कर रहा है कि इससे ग्रोथ मिलेगी, तो भाई आपके लिए मैं कोई वर्ड नहीं यूज़ कर सकता, लेकिन मैं करना चाहता हूँ। अगर आप कोई कर रहा है, नो प्रॉब्लम, आपको अच्छा लगा, आपने किया, नो हेट फॉर यू, बट इट्स जस्ट मी कि मैं कभी भी नहीं करूँगा। सो मोरल्स ओवर एवरीथिंग, सेल्फ रिस्पेक्ट, और ये ज़रूरत ही नहीं है ना यार, क्यों करना है ये सब? खैर यार, अल्लाह ताला सबको हिदायत दे और उनके सदके हमें भी हिदायत दे। बस यही बात करनी थी, कुछ थॉट्स से डिस्कस करने थे आप लोगों से। बस उम्मीद है किसी को सीखने को कुछ मिला होगा इस चीज़ से। नहीं मिला तो आई विल ट्राई माई बेस्ट कि नेक्स्ट टाइम सिखा सकूँ। तो अपना दिन शुरू करते हैं। अभी मेरा टाइम हो रहा है सहरी का, घर वालों में से कोई भी नहीं उठा, मैं एक मिनट इनको उठा लूँ फिर आपके पास आता हूँ। सो यार, बैक आफ्टर द सहरी एंड नमाज। बस वैसे सुबह आज फ्राइडे भी है तो जल्दी उठना पड़ेगा, नमाज भी पढ़नी है। सो विदाउट एनी फर्दर डिले बस जा रहा हूँ बेड के ऊपर एंड अल्लाह हाफिज़, गुड नाइट। नाइट तो नहीं बनती लेकिन फिर भी। हेलो जी, हाउ आर यू? आई डोंट नो कि अभी रिकॉर्ड किस तरह कर रहा है, मुझे काफ़ी ज़्यादा लाइट मेरे मुंह में पड़ रही है, नहीं एक मिनट बंद कर देता हूँ। तो जी आज ना काफ़ी मसले हो गए, मतलब मैं बड़ा लेट उठा और बाकी काम ऐसे भाग भाग के काफ़ी काम हुए, लेकिन चलो कोई बात नहीं। इसमें गलती थोड़ी सी घर वालों की भी है, उनको भी मुझे जल्दी उठाना चाहिए था लेकिन उन्होंने नहीं उठाया, कोई बात नहीं। ओके ठीक है। तो जी अब पहले तो उठ के ना आई वॉज क्वेश्चनिंग माई एग्जिस्टेंस, क्योंकि सुबह मुझे नींद नहीं आ रही थी। नींद इसलिए नहीं आ रही थी कि सुबह मैं वो नींद ना आने की वजह से मैंने इंस्टाग्राम उठाया और मैं उस पर ना वो जो आजकल वार के रिलेटेड वो जो रील्स आई यही होती हैं, वो ऐसे कुछ लीडर्स की एडिट्स बनी होती हैं, मैं वो एडिट्स देखने लग गया। मुझे फिर मज़ा आने लग गया, फिर दूसरी तीसरी भी घंटा 2 घंटे ऐसे गुजर गए। और फिर आजकल ना मौसम भी थोड़ा सा गर्म हो गया ना, तो फिर वो नींद भी नहीं आती अच्छे से, इसलिए आई लाइक विंटर, से कम नींद तो प्यारी सी आ जाती है। तो चलो जो भी है, हमेशा की तरह एक तो डेली जो है ना कोई फ्रूट्स वगैरह लेने जाता हूँ, कभी एक दिन छोड़ के। आवाज़ कहाँ से आ रही है? अच्छा चले, जहाँ से भी आ रही, खैर। तो जी बात अब ये है कि आज का जो दिन है ना, हमारा घर ये है कि हमारे घर ना फ्राइडे को होती है या थर्सडे को या फ्राइडे को वीकली ग्रोसरी, ठीक है। या कभी मंथली वाला सिस्टम हमने नहीं रखा हुआ, काफ़ी टाइम से नहीं रखा हुआ। मेरी अम्मा को लगता है कि चीज़ें फ्रेश लेनी चाहिए ज़्यादातर, तो उनको क्या पता, वो दुकान में कोई पड़ी होती हैं काफ़ी दिनों से। चलो खैर, उनका उनका है, मान लेते हैं, कोई बात नहीं। तो जी बस अभी जा रहा हूँ उधर। सो विदाउट एनी फर्दर डिले, अब बाद में भी तो करना ही है, तो अभी कर लेता हूँ। लेट्स गो। वैसे उनका ना, वैसे इस हवाले से जो पर्सपेक्टिव है ना, वो थोड़ा सा मेरे ख्याल में वैलिड भी है। 4 दिन की ज़िंदगी है ना, तो महीने की ग्रोसरी क्यों करें भाई साहब? वैसे महीने की कभी हो जाती है, कभी बस चीज़ों पे होता है, कभी बड़ा पैक ले आते हैं, कभी छोटा पैक ले आते हैं ये बाहर गंद वाले हैं, उनको मैं बस उधर जाके बात करता हूँ आप लोगों से। तो जी वेलकम बैक टू वीडियो ब्लॉग या कुछ भी, जो मेरी थॉट बुक या जो भी आपको अच्छा लगे, इट्स अप टू यू। तो बस ग्रोसरी की है यार अभी, और जितना दिल किया दिखाया है, जितना दिखा सकता था उसमें। तो बस थोड़ा सा काम वगैरह और भी किया आके, एंड हेयर आई एम। अभी ज़रा टाइम हो गया नमाज का, नमाज़ पढ़ता हूँ, उसके बाद फिर 5 बज जाएंगे, ऐसे 10-15 मिनट तक, नमाज के 10-15 मिनट तक
तो फिर हमारा वही सेम कुछ देखने वाली चीज़ फिर हो जाएगी। और फिर वैसे जो मेरा स्टडीज़ का जो सही टाइम है ना मेरे पास आजकल, वो ये है कि मैं इफ्तारी से लेकर 12 बजे तक मेरी कोशिश होती है कि मैं पढ़ ही लेता हूँ, जितना पढ़ सकता हूँ पढ़ लेता हूँ खत्म। ज़्यादा पुश भी नहीं कर रहा क्योंकि स्टडीज़ भी हैं इम्पोर्टेंट, बट अब जो पेपर बचे हुए हैं वो पास भी करने क्योंकि ऑब्वियसली मुझे क्वालिफिकेशन चाहिए, लेकिन उसकी वजह से बाकी चीज़ों को अफेक्ट नहीं करना जिस तरह पहले किया था। वो भी डिफरेंस क्रिएट करेंगे पर इतना ज़्यादा डिफरेंस क्रिएट नहीं करेंगे कि अगर मैं अपनी सारी चीज़ें ये वाली चीज़ें सेक्रीफाइस कर लूँ, मतलब समझ रहे ना आप बात को। तो जो बाकी चीज़ें मैंने शुरू की हुई हैं चीज़ों में, इंक्लूडिंग यूट्यूब भी, ये सब चीज़ें ऐसी हैं कि अगर ये इंशाल्लाह जब एक दिन वर्क करेंगे तो दे विल बी मोर बेनिफिशियल दैन दैट। और मेरा वो भी ठीक है, वो मेरे लिए बहुत अच्छा है, उसका भी आगे काम होगा, वो खैर आपको ऐसे बताता रहूँगा साथ साथ। बाकी अभी के लिए मैं नमाज़ पढ़ लूँ, इसको चार्जिंग भी कर लूँ, बहुत ज़्यादा लो चार्जिंग हुई पड़ी है यार मेरी। वो एक वायर टूट गई है चार्जर की, अब मैं उसको लगा तो रहा हूँ इस चार्जर के साथ, अल्लाह फ़ोन के साथ अल्लाह खैर करे कोई इफेक्ट ना कर दे फ़ोन को, लेकिन अब दूर कौन जाए। वो मेरा दोस्त है अमार, उसकी शॉप तक जाना पड़ेगा, यहाँ से कोई 6 किलोमीटर दूर है, हिम्मत नहीं हो रही, क्या बनेगा पता नहीं। कोई बात नहीं, घर में से किसी को और का चार्ज यूज़ कर लेंगे। तो जी आई थिंक नाउ इट्स टाइम फॉर अफ्तारी, तो चल के अफ्तारी करता हूँ। दिन बस ना ऐसे ही निकल जाता है, उठता हूँ, एक काम चला जाता हूँ सुबह, मतलब सुबह तो नहीं है जब उठता हूँ, फिर उसके बाद वापसी आता हूँ, नमाज वगैरह पढ़ के 1 मिनट बैठ के फिर एक आधी वीडियो देखी, अफ्तारी का टाइम हो जाता है, एंड द साइकिल कंटिन्यूस। तो चलो कोई बात नहीं, चलते हैं जी। वेलकम बैक। और बस अफ्तारी के बाद यू नो सम ऑब्लिगेशंस टू डू। वैसे तो वो घर भी आ सकती हैं, ऐसे मसला नहीं है, लेकिन बस बात ये है कि जाता हूँ थोड़ा सा दुनिया देखे तो बाय थोड़ा सा मूड फ्रेश हो जाता है, एंड दैट्स इट। थोड़ी सी मेडिसिन वगैरह भी लेनी है अम्मा की, तो लेट्स गो। तो यार ये चाय दिखाने का मकसद ये है कि मैं वापस आ गया था और मैं अब थोड़ा सा चाय वगैरह पी लूँ, मुझे फिर बाज़ार जाना इन लोगों के साथ। क्या करे बंदा यार, घर वालों को ड्राइविंग के कोटे पे रह रहा हूँ घर में, मुझे लगता है आजकल। सो यार आई एम गोइंग, एंड दुआ कीजिएगा कि मैं बच जाऊँ, कि दिमाग ख़राब हो जाता है जब इनके साथ बाजार जाते हो या कोई भी ऐसी शॉप जहाँ पे शॉपिंग करनी हो, किसी भी शॉप पे जाना हो, ना भी नहीं कर सकता क्योंकि आई एम द ओनली वन हियर। तो ओ कोई बात नहीं, ना क्यों ही करना है, बस चुप करके फिर ये प्रैक्टिस हो रही है, और क्या। शायद आने वाली किसी जो लड़की है उसके लिए शायद ठीक हो सिस्टम हो रहा है, लेकिन जो भी है आई एम जस्ट गोइंग। और शायद उधर वीडियो बना पाऊँ या ना बना पाऊँ, आई डोंट नो, क्योंकि कभी लेडीज़ बहुत ज़्यादा होती हैं आजकल, वो अनकम्फर्टेबल होती हैं, तो समझ लेना आप बात को। कोशिश ज़रूर करूँगा मैं, ये बता दूँ आपको, ना बना पाया तो समझ जाएगा कि आई ट्राइड माई 100%, बस नहीं हो सका। ड्रामेबाजी बहुत होगी, मैं निकल रहा हूँ। तो जी आई जस्ट केम बैक, एंड 4 घंटे बाद पहुँचूँ, और इस 4 घंटों में हमने सिर्फ क्या किया है, उन्होंने बस 2-3 जो उन्हें शॉपिंग करनी थी वो की है, मैंने सिर्फ फ़ोन का कवर लिया अल्हम्दुलिल्लाह विद द ग्रेस ऑफ अल्लाह अलमाइटी। बस काफ़ी है ना ये। तो मैं ज़रा अभी ज़रा फ्रेश हो लूँ, फिर मैं आप लोगों से बात करता हूँ। यार मेरे दोस्त जो है ना मुज़म्मिल भाई वगैरह, उनका मेरे पास भी मैसेज आया कि हम मिलने आ रहे हैं, इस टाइम 12:30 हो गए, तो मेरे ख्याल उनसे मिल लेते हैं। कोई बात, मैंने कौन सा सोना होता है रात को, तो चलो लेट्स गो। अच्छा मैं करती हूँ प्रैक्टिस कर। अच्छा तुम भाई ने बताया बात सुनी नहीं थी इस टाइम में पूरी। तो जी बस अभी टाइम हो रहा है कोई 1:35, बल्कि इससे भी ज़्यादा हो रहा है, वो तो उधर से देखा था टाइम मैंने। और मैं अभी घर पहुंचा हूँ, काफ़ी देर बाद मैं ऐसे ही रात को लेट नाइट आया हूँ, पहले आता था वैसे। बस वो दोस्त भी कुछ बाहर चले गए जिनके साथ घुमा करता था, अब वो कुछ स्कूल के दोस्त थे, कुछ बचपन के दोस्त अभी मिले थे, तो बस
और रिकॉर्ड नहीं कर पाया था, कोशिश की है मैंने, एक थोड़ा सा क्लिप दिखा दूंगा आप लोगों को, उसका दिखाया होगा पिछली क्लिप में मैंने। वो ना बातें ऐसी होती हैं कि वैसे गलत बातें भी ना हो ज़्यादा, तो कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जो आप यहाँ अपलोड नहीं कर सकते। फिर मैं या तो मैंने पिछली बार भी ये किया था, कोशिश की थी कि रिकॉर्ड करूँ, लेकिन नहीं हो पाया था। लेकिन चलो कोई बात नहीं, अभी मैं बैठ के ज़रा इसको एडिट करता हूँ, अपलोड करता हूँ, और फिर टाइम हो जाएगा सहरी का। तो खैर कोई नहीं, मुझे दें इजाज़त आप लोग। अब मैं मिलता हूँ आप लोगों से अगली वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखें, उसके बाद भी अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।